मेरा एक सवाल है, पर आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं या अपक्ष से लड़ रहे हैं? जीवन सिंह राजपूत कभी इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम लोग कहाँ होंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका मंगल, सबका मंगल, मंगल वार्ता चैनल के साथ। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का दौर है दोस्तों। चुनाव का माहौल काफी गर्म है दोस्तों। ऐसे ही डॉक्टर जीवन राजपूत सर, जो कि जे प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इनके पास आए दोस्तों। बाहर में देखा दोस्तों, एक जेआर सपोर्ट बोल के उनका बहुत चर्चा चल रही थी, इसलिए उनसे बातचीत करते हैं डॉक्टर जीवन राजपूत सर से। सर, आपने सोचा है कि अभी आप चर्चा में, आपकी चर्चा काफी चल रही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो ये सही है क्या बात? आप तो पत्रकार हो, आप तो ग्रामीण जाते हो। हाँ। आपको हमसे ज्यादा पता होता है और आपको पता है कि 78% जो पॉपुलेशन है, अच्छा। सबकी इच्छा है कि वी सपोर्ट जेआर जो मुहिम है, हाँ। जो कि यहाँ विकास की गंगा ला सकती है, जो हमारा जिला पीछे रहा उसे हम कहीं आगे लेके जा सकते हैं। तो बेशक चर्चा तो होना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, पर आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं या अपक्ष से लड़ रहे हैं? मेरा कोई पार्टी और अपक्ष की बात पर ही छोड़ो, पहली बात ये समझो कि यहाँ पर कोई अगर अच्छा चेहरा आता है, कोई विकास की बात करता है, और आज तो हम यहाँ बैठे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जिस पार्टी का उगम यह सेवा, त्याग, समर्पण ये सिद्धांतों के ऊपर हुआ है, और उसमें ही हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी इनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, विकास की गंगा चल रही है, वो गंगा कहीं ना कहीं पूरी भारत में जब चल रही है और महाराष्ट्र में आते हुए, पश्चिम महाराष्ट्र में और विदर्भ में जब आती है, और वो मराठवाड़ा में आने से रुक जाती है, क्योंकि यहाँ का कोई सांसद ऐसा नहीं है जो गली से जो प्रॉब्लम रहते हैं वो दिल्ली बता सकते हैं, और वहाँ से जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है वो यहाँ ला सकता है। तो इसलिए अभी तो प्रयास चल रहा है। प्रयास में 80% विलेज का कवरेज हो चुका है। 600 गांव हम जाके आ चुके हैं। हर गांव में, कुछ गांव में आप भी थे, हर गांव में जो प्रश्न है वो पता है। यहाँ की जनता रो रही है कि अब सबको आशा है, क्योंकि आपको पता है मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम कब हुआ, जब लोह पुरुष अपने शहर में आए, अपने मराठवाड़ा में आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने हमको यहाँ से मुक्त कराया, और अभी के जो लोह पुरुष है अमित भाई शाह जी यहाँ पर आए। हम चाहते हैं कि उनके जो वाक्य है यहाँ से कमल फूलेगा वो सही होने वाले हैं, और उसके चलते हुए यहाँ से कमल का ही चिन्ह बाहर जाएगा और 400 पार में सपोर्ट करेगा। सर, आप पे काफी सारे इल्जाम है, जैसे कि 14 मई 2023 को राजपूत समाज का एक महासम्मेलन हुआ था, तो उस महासम्मेलन के आप भी कुछ प्रमुख थे उसमें। तो कुछ प्रमुख लोग थे, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपने वो मेला होने के बाद में करीब करीब अब 1 साल हो जाएगा उसको, तो उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली थी। पत्रकार भी उन्होंने दिखाया कि समाज का कोई जीवन आपको सपोर्ट नहीं है, उनका समाज के लिए क्या योगदान है क्या नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो सर? ये मेरे से ज़्यादा आपको पता है, आप भी समाज से जुड़ते हो, और मेरे से बोलने से अच्छा नहीं है मेरी कार्य मैं क्या करता हूँ, और आपको पता है कि वो कौन लोग हैं और उनके पीछे कितना समाज है। वो भी हमारे नातेवाईक है, अपने समाज के बांधव हैं। उन्होंने गलती किया, इसका मतलब हमने गलती करना चाहिए ये बात नहीं है। वो एक पक्ष से आते हैं, उनका काम है पक्ष की जो बातें हैं समाज के सामने रखना, और बेशक जो पक्ष है उनका, जो किसी ने उनको पत्रकार परिषद लेने से मजबूर किया था, 35 साल से वो पत्रकार पक्ष में है, उन्होंने मजबूरी के कारण वो पत्रकार परिषद लिया, ऐसा उन्होंने बाद में हमें बताया भी। और वो भी मानते हैं कि अगर इलेक्शन में लड़ना है, अगर वो लड़ाई लड़नी है, न्याय की लड़ाई अगर लड़नी है, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। आपने शायद पत्रकार परिषद बराबर से सुनी नहीं, उन्होंने उसमें आपको क्लियर बता दिया कि डॉक्टर जीवन राजपूत सर को हमारा वैयक्तिक विरोध है, समाज के विरोध वो जाने। और आपको तो पता है कि 99% समाज साथ में है। मुझे खुशी की बात है और अभिमान भी है। वो राजपूत समाज रहेगा, बंजारा समाज रहेगा, वो सब ओबीसी समाज रहेगा, जो मराठा समाज रहेगा, सब 18 पगड़ जाति के समाज। और मैं ये जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए तो जो लाल खून है, शुद्ध रक्त खून है, वो मेरा समाज है। जिसका भी शुद्ध खून ये मातृभूमि के लिए काम करेगा, सच्चाई के लिए काम करेगा,
उसके लिए मैं उभर के आने वाला चेहरा हूँ। रही बात जो पिछड़ा समाज है, जैसे कि राजपूत समाज हो, बंजारा समाज हो, तांडे बस्ती का हो, उनके लिए काम करना है मेरा एक कर्तव्य है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ, जैसे आपने एक विषय निकाला कि महामेलावा का, तो मैं हमारे पूरे बड़ा समाज का एक थोड़ा सा एक सदस्य हूँ। आप भी जानते हैं कि उसमें मेरा योगदान कितना है और कितना नहीं है। उसमें हर किसी समाज बांधव का योगदान है। हर एक समाज बांधव अपनी खुद की गाड़ी से वहां आया था। जितना उनका है उतना ही मेरा योगदान है। किसी का कम और किसी का ज्यादा है, ये मैंने पहले भी बताया नहीं और मैंने आज भी बता नहीं रहा हूँ। रही बात आपने श्रेय लेने की, तो जब महामेला हुआ था उस दिन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे शहर भर में जिन्होंने पत्रकार परिषद ली, उन्होंने पूरे शहर भर में अपनी फोटो लगा कर रखे थे। मेरा एक फोटो भी नहीं था, मुझे फोटो के लिए करना भी नहीं था, ना ही मेरी इच्छा थी। और मैं आपको उसके आगे जाके बताना चाहता हूँ कि अपना महासम्मेलन में भी बहुत सारी अड़चने आने वाली थी, आई थी। हम सब समाज को पता है कि किसने लाई थी। वो हम बातें पास्ट में जाने से अच्छा है हम आगे जाए। हमारा समाज इसी की वजह से एक साथ में नहीं आने वाला था, साथ में आया। और यहाँ से आगे एक भी, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो भी हमारे भाई है, एक भी समाज बांधव कहीं अलग विचारधारा में नहीं है। हम सब साथ में हैं। आप पत्रकारिता में जा रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने निगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम समाज को साथ लेके जाने के लिए पूछ सकते हो। ऐसी मेरी विनती रहेगी आपसे। और सर अभी आपने बोला चुनाव तो लड़ रहे हैं, आपने बोला है, तो अभी चंद्रकांत जी खैरे साहब जो कि 4 टर्म उन्होंने सांसद रहे, उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब, और उसके बाद में भी सिंधेगढ़ का चल रहा है या बीजेपी का चल रहा है, इनके बीच में आप कैसे टिकोगे? मतलब इनके बीच में आप देखो, जिनका टिकट फाइनल हो चुका है उसमें खैरे साहब है, बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, बड़े पिताजी समान हैं। उनकी जो लिमिटेशंस थी, जो उनकी पढ़ाई थी, उनके समय में जो भी परेशानी थी, 20 साल जब जाति धर्म का इलेक्शन था, उस दायरे पे के ऊपर उनको जीत के दिया था। आप उनको एक जाति धर्म के नाम पर उनको सांसद बनाते हो और आप उनसे विकास की बातें करते हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, जब उनका मुद्दा था कि यहाँ का नाम बदल दिया जाए, अब नाम बदल चुका है शहर का। इतना अच्छा नाम छत्रपति संभाजी राजे में हुआ है, तो उनका अभी कार्य खत्म हो चुका है। उनके लिए अभी आग अब लड़ने के लिए कोई कार्य है नहीं। मैं तो मानता हूं उन्होंने अभी यंग जनरेशन के लिए चांस देना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो अपने हवा में लड़ते रहेंगे। जब स्वार्थ के लिए लड़ते हैं तो दुनिया साथ नहीं देती है, जब परमार्थ के लिए लड़ते हैं तो दुनिया साथ देती है। यही उनके लिए मेरे लिए सेंटेंस रहेंगे। तो सर अभी लास्ट में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप फिर कौन से पक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं या कौन से? आप बार बार पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसा मुझे आपके प्रश्न की समझ में आ रहा है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र की जनता, खास कर मराठवाड़ा की जनता, पूरे अन्याय से जो हम पिछड़ापन आ रहा है, ये सब गुस्से में है। उनके कारण ही यहाँ पर उद्रेक हो रहे, अनेक यहाँ पर संघर्ष हो रहे। हमारे बंधु मनोज जी जरांगे पाटिल साहब को भी यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, बिकॉज हम बहुत पीछे हैं। और रही बात पक्ष की, आज कौन सा पक्ष किसमें है ये आप बता सकते हो? आप भी शायद कोई एक पक्ष में रहते थे या रहेंगे, मुझे पता नहीं। आज वो पक्ष दो हो चुके हैं, सेना दो हो चुकी है, राष्ट्र, तो पक्ष किसी का रहा नहीं है। आज पक्ष से ज्यादा यहाँ की मातृभूमि के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के शहरवासियों के लिए सुरक्षा जो दे पाएगा, शिक्षण जो दे पाएगा, जो भविष्य बता पाएगा, यहाँ पर रोजगार हो सकता है अच्छे। यहाँ आप पर्यटन का बड़ा स्तर है, पूरा दुनिया जानती है कि एक ऐसा शहर जहां पर दो अजिंठा है, एलोरा है, जागतिक पर्यटन स्थल है। साथ में यहाँ पर पूरे मराठवाड़ा में 3 ज्योतिर्लिंग है, शिरडी का मंदिर है पास में, ये शहर में 52 दरवाजे हैं, ऐतिहासिक वारसा है। डॉक्टर जकीरिया जी थे, उस समय कुछ डेवलपमेंट की बातें हुई, कुछ टाउन प्लानिंग हुआ, उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसा नेतृत्व आया नहीं है। सबकी आशा लगी है कि शायद ये अभी नए डॉक्टर जो आए हैं JR, ये आशा देखिए लोग यहाँ पर चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पक्ष से ज्यादा एक इंडिपेंडेंट
पक्ष में अगर मिलता है तो बड़ी मात्रा से यहाँ पर जीत अपनी हासिल हो सकती है। और मैं जानता हूँ जिस सिद्धांत मेरे मैच होते हैं वो मेरे लिए एक ही पक्ष है, बाकी पक्ष मेरे सिद्धांत मैच होते नहीं है। अगर वो पक्ष का श्रेष्ठी उस पर विचार करते ही रहेंगे और विचार विमर्श करते हुए जो इस शहर के लिए, जो इस मराठवाड़ा के लिए अच्छा रहेगा वही वो निर्णय लेंगे। और आप जैसे निगेटिव बात करते हैं तो मैं पॉजिटिव बोलता हूँ कि शायद वो अच्छा निर्णय हमें उस समय में मिलना चाहिए, ऐसी हमें आशा है। सर मान लो आप बोल रहे ठीक है मोदी जी का लोगो है, आप बीजेपी से कनेक्टेड है, आप हो, और एक मेरा आप मेरे जो सवाल है मेरे सवाल को आप तीर की तरह उड़ा दे रहे, पर फिर लास्ट में बोला अगर नहीं मिला, अगर बीजेपी का टिकट आपको नहीं मिलता है तो फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? यह समय उसके लिए सही नहीं रहेगा कि मैं उसका आंसर आप दूं। कुछ समय आने के बाद में कैसे गणित बैठते हैं, क्या बैठते हैं, उस पर हम उसके सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी तो इतना ही है, गांव गांव का प्रचार चल रहा है और गुड़ी पड़वा के दिन या परमिशन के दिन वहां से हम सरला बेट वहां से एक वारी शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम हर गांव 661 गांव जाकर आए। अभी सेकेंड जो राउंड रहेगा उसमें हम JR वारी, शिव वारी माने कि जस्टिस फॉर राइट की वारी है, हमारे न्याय की वारी है, और शिव वारी माने कि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने 18 पगड़ जाति के लिए ये महाराष्ट्र का घटना बनाई थी। और गांव गांव में हमें हमारा प्यार रहना चाहिए। उस जो शिकायत था तो वो शिकन के लिए और गांव गांव में प्रचार के लिए वो वारी शुरू होगी। वो वारी वहां से शुरू होने के बाद में वैजापुर, लासूर, गंगापुर, कन्नड़, वादी पूर्व मध्य करते हुए जहां पर फॉर्म भरने की तारीख, समय, जो निर्णय डिसीजन होगा वहां तक वो वारी चलती रहेंगी और विकास वहां से जो रुका हुआ है वो विकास मराठवाड़ा में यहाँ लाने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई सर आपको, थैंक यू। थैंक यू। तो फिर से एक बार नमस्ते दोस्तों, आज आए थे अपन डॉक्टर जीवन राजपूत सर के पास जो कि JR सपोर्ट उनके पास, तो उनसे बातचीत की दोस्तों। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और उन्होंने ये नहीं बोला मैं कौन से पक्ष से लड़ रहा हूं या अपक्ष लड़ रहा हूं। उनकी मंशा जो है दोस्तों आने वाले कुछ चंद दिनों में 9 तारीख को जो सरला बेट है वैजापुर को, वहां से उनकी एक रैली निकलेंगी JR सपोर्ट की, तो वहां पर वो अपनी मंशा जाहिर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों मंगलवार का चैनल से मंगल सिंह राजपूत। आज हम लोगों ने ये सोचना है कि हमारा कोई आदमी, हमारा कोई अपना इलेक्शन में खड़ा हो रहा है जो हम सब लोगों की एक प्रेरणा है। आज सोचिए सिर्फ जीवन सिंह राजपूत कभी इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम लोग कहाँ होंगे? कल्पना ही सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जीतेंगे तो क्या होगा। बेटा आपको